नवोदय परीक्षा के एग्ज़ाम आप लोग को नज़दीक है। देखिए, नवोदय एग्ज़ाम की तैयारी के लिए फिर से उपस्थित है। तो आज से आप लोग इस चैनल के माध्यम से नवोदय विद्यालय की तैयारी बहुत अच्छी तरह से करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना वीडियो। नवोदय विद्यालय के इस चैनल पर आप लोग को और सारे भी वीडियो है, उसको भी आप लोग देख सकते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए, यदि किसी संख्या और उसके 2/5 के बीच 72 का अंतर है तो वह संख्या क्या है। देखिए, आप लोग बहुत तरीका से बनाते हैं, ये कैसे बनाना है, कम समय में कैसे बनाना है, उसको आप लोग को सीखना है। क्योंकि आप लोग को एग्जाम में बहुत ही कम समय में 20 सवाल को हल करना रहता है। उसी तरह मैथ का 20 सवाल और टोटल जो आप लोग को हल करना रहता है वो 80 सवाल है। तो कम समय में अगर मैथ आप बना लेते हैं तो आप लोग को टाइम मैनेज करने में आसानी होगा। चलिए शुरू है। देखिए, इस क्वेश्चन को कैसे बनाना है सीख लीजिए। तो क्वेश्चन आप लोग देख लिए, इसको कैसे बनाना है। यदि किसी संख्या, तो संख्या जो है उसको पहले x मान लीजिए। संख्या क्या है, तो संख्या x है और उसके बीच का अंतर जो है वो 72 है। तो उसका बीच का अंतर 2/5 देखिए, इसको समझना है। किसी संख्या है और उसी का 2/5 यानी 2x/5, इसी का अंतर जो है वो 72 के बराबर है। यही आप लोग को बनाने आना चाहिए। अब इसको हल कैसे करें सीख लीजिए। तो सबसे पहले देखिए, नीचे वाला 5 है उसको ऊपर से गुना कर दीजिए। तो ये हो गया 5x माइनस है, देखिए 2x है। यहाँ पर देखिए 72 गुने 5 है, तो 5 से गुना करने का नियम हमने आप लोग को बताया है। देखिए, इस 72 को आधा कर दीजिए, तो 72 का आधा 36 होता है, एक शून्य बढ़ा दीजिए। ये टाइम मैनेज करने के लिए साधारण सूत्र आप लोग को याद रखना चाहिए। देखिए, अब इसको हल कर लीजिए। 5x और 2x घटा दीजिए तो 3x हो गया। 3x बराबर 360 हो गया। तो x बराबर आराम से आप लोग निकाल सकते हैं कि 12 या 36 यानी x बराबर 120 हो गया। तो संख्या हमने x माना था और वही जो हमारा आ गया 120, यही आप लोग का उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग के बीच है कि 2.4/5 को उसके व्युत्क्रम से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। देखिए, ऐसा सवाल आप लोग को एग्जाम में देखने को मिलता है और आप लोग छोड़ देते हैं। तो इसको कैसे कम समय में बनाना है ये आज आप लोग के बीच हम बताएंगे। तो देखिए, कैसे बनाना है ये सीख लीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए कि 2.4/5 है, इसको पहले हल कर दीजिए। 5 दूनी 10 और 4 14 हो गया, बटा 5 हो गया। और इसका व्युत्क्रम कह रहा है, तो व्युत्क्रम जो होता है, व्युत्क्रम यानी इसी का उल्टा कर दीजिएगा, तो यही व्युत्क्रम हो जाता है। और क्वेश्चन कह रहा है कि व्युत्क्रम से भाग देने पर, यानी 14/5 को इसी से भाग देने पर, तो भाग जब गुना में बदल जाता है तो उल्टा हो जाता है। 14/5 पुनः वही आ गया। देखिए, यहाँ पर व्युत्क्रम को उल्टा कर दिए तो पुनः 14/5 ही प्राप्त हुआ। भाग था उसको गुना में कर दिए तो आ गया। अब 14 गुने 14 करेंगे तो 196 आ जाएगा और नीचे 25 आ जाएगा। अब इसको हल कर लीजिएगा तो आप लोग आ जाएगा 7.21/25। देखिए, ये आप लोग का उत्तर होगा। देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, √2 के पावर n बराबर 64 हो तो n का मान ज्ञात कीजिए। कैसे बनाना है कम समय में। तो देखिए, इसको दो तरीका से आप लोग बना सकते हैं। देखिए, यहाँ पर 2 के पावर n का मतलब होता है 1/2, रूट के मतलब होता है 1/2। और उसी तरह आप लोग को अगर ये आप लोग को 64 याद है, 64 अगर आप लोग याद है तो 2 का पावर 6 होता है। 2 का पावर 6 बराबर 64 होता है। 1/2 बराबर 6 कीजिएगा तो 1 बराबर 12 आ जाएगा। यही n बराबर
12 हो जाएगा, यही उत्तर हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसे आप लोग को बनाना नहीं आवे तो कैसे आप लोग बनाइएगा? तो सबसे पहले रूट को रूट लिख दीजिएगा और यहाँ पर 2 गुने 2 गुने 2 गुने, देखिए 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32 और 32 दूनी 64। इसको पूरा आप लोग रूट के अंदर तोड़ लीजिए, कब तक? 64 तक। 64 तक तोड़ लीजिए। 1 2 3 4 5 6 हो गया। तो रूट के जब बाहर आप लोग निकालिएगा तो ये जो 6 था वो दुगुना हो जाता है, वही 12 हो जाता है। देखिए अगर ऐसे नहीं आवे तो अगर आप लोग ऐसे बना कर हल कर लीजिए। नेक्स्ट प्रश्न आप लोग को पूछा है कि 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है, तो रेलगाड़ी की चाल क्या होगा? देखिए कैसे बनाना है कम समय में। तो सबसे पहले 200 मीटर लंबी है, तो 200 मीटर लंबी है, 200 मीटर और 10 सेकंड में पार कर जाती है। तो बस इसको हल कर लीजिए, यानी 20 सेकंड 20 सेकंड। लेकिन जो आंसर आएगा वो घंटा में आ रहा है, आंसर घंटा में आ रहा है। तो इसको शॉर्ट कैसे बनाएं? देखिए यहाँ पर 5 बराबर 5 18/5 और 5/18 आप लोग इसमें घंटा और सेकंड में आप लोग पढ़े होंगे। तो 5 बराबर याद रखिए कि 5 बराबर सेकंड होता है, 18 बराबर घंटा होता है, यानी बड़ा बड़ा वाला छोटा छोटा वाला। तो 5 बराबर हमारा 20 दिया हुआ है, मतलब कि 4 गुना दिया हुआ है। उसी तरह इसको भी 4 गुना कर दीजिए, तो 18 गुने 4 कीजिएगा तो 72 आ जाएगा। देखिए जो रेलगाड़ी की चाल होगा वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा होगा। इससे आसान आप लोग को कहीं नहीं मिलेगा। तो इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसा ही वीडियो आप लोग को मिलता रहेगा। चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। 25 वस्तुओं को बेचने पर 5 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए ऐसा सवाल देखिए, बस उसको उड़ा दीजिए। तो देखिए यहाँ पर आप लोग को ए बराबर 25 दिया हुआ है और बी बराबर 5 दिया है। ये क्यों लिखे हैं आप लोग को समझ में आएगा। जब भी ऐसा आप लोग को लाभ वाला बराबर लाभ वाला सवाल आवे तो उसके लिए एक सूत्र आप लोग याद कर लीजिएगा कि बी बराबर बी बटा में ए माइनस बी, बी बराबर ए माइनस बी गुने 100। इसको आप लोग याद रखिएगा कि जब भी यहाँ पर 25 वस्तु बेचने पर 5 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, ऐसा सवाल देखिए तो ये ट्रिक आप लोग को बहुत ही काम देगा। तो देखिए बी यहाँ पर 5 है, बी 5 है और यहाँ पर 25 माइनस 5 कर दीजिए गुने 100 कर दीजिए। देखिए यहाँ पर 5 बटा 20 हो गया गुने 100 हो गया। यहाँ से हल कर लीजिए। तो देखिए यहाँ से आप लोग हल करिएगा तो 20 5 100, यानी इसका जो उत्तर होगा 25% का लाभ हो जाएगा।